आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर हमारा एक कार्यक्रम बोले बिहार, जिसमें हम बिहार चुनाव को लेकर चल रही तमाम सियासी चर्चाओं पर न केवल चर्चा करते हैं बल्कि उन सियासी सुर्खियों को बनाने वाले लोगों से भी रूबरू होते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। और आज इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव जी के साथ। आपको इस वक्त पप्पू यादव जी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका। और जय भीम। और मेरे साथ इस चर्चा में सवाल जवाब को आगे बढ़ाने के लिए मेरे 4 कलीग्स मौजूद हैं। राजीव सर हैं मेरे साथ प्रशांत सर हैं, मेरे साथ हिमांशु हैं और मेरे साथ जैनेंद्र हैं। और आपको सामने पप्पू यादव तो नजर आ ही रहे हैं। छठी बार ये इस बार सांसद हैं, 4 बार पूर्णिया से, 2 बार मधेपुरा से, और अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पप्पू यादव आखिर किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पप्पू जी, आपका अगर हम स्टेटस पता करने की कोशिश करें अभी, तो विकिपीडिया और जो संसद की वेबसाइट है उस पर आप निर्दलीय उस पर लिखा आता है। अच्छा, हमारी चिंता आप ही लोगों को ज्यादा विकिपीडिया की क्यों लगी रहती है? नहीं, मुझे तो आपकी चिंता इसलिए है। हमारी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको बिहार की चिंता है, हमको बिहार के जनता जो बाहर है उनकी चिंता है। और हम काम कर रहे हैं बिहार के 12 करोड़ 90 लाख लोगों के लिए, उसको उसकी सेविंग के लिए, अपने लिए नहीं। अब मेरा सवाल तो सुन लिया जाए। सवाल मेरा ये है कि आप विधानसभा चुनाव में किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप लड़ेंगे चुनाव? लंबे समय से भैया चुनाव लड़ना जरूरी है। गांधी चुनाव लड़े थे, सुभाष चंद्र बोस की इच्छा थी, भगत सिंह ने चुनाव लड़ा, लोहिया और जेपी ने चुनाव लड़ने की प्रयास भी लोहिया ने की, जेपी ने तो नहीं की। यदि हमारा दायित्व या हमको 6 बार एमपी, 1 बार एमएलए, दुनिया के वर्ल्ड के हिस्ट्री में दोबारा एमपी नहीं है। आप भी गूगल पर जब विकिपीडिया पर इतना चेक करते हैं। नहीं, विकिपीडिया नहीं, हमने संसद की वेबसाइट पे भी चेक किया। तो सुन लीजिए ना मालिक, तो लोग गूगल पर ये भी चेक कर लीजिए कि और कोई इंडिपेंडेंट आज तक हुए कि नहीं दोबारा। एक बार ये भी चेक कर लीजिए। आपसे मैं एक बात पूछता हूं, मैथ, इंग्लिश और साइंस जितना टफ टास्क है ना बच्चों में पढ़ने के लिए, उतना ही मैथ प्लस इंग्लिश प्लस साइंस इक्वल टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बहुत टफ टास्क है, इतना हल्का में मत समझिए। इसीलिए तो पूछा हमने। नहीं पप्पू जी, इनका जो सवाल है, जो सब लोग सवाल पूछता है आपसे, कि पप्पू यादव का जब नाम आता है तो ये कंफ्यूजन क्यों दिखता है? भैया जो सवाल पूछता है जनता से बोलिए, जनता ही कंफ्यूजन पैदा करके पप्पू यादव को रखे हुआ है। नहीं, जनता को ये पता होना चाहिए ना कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ है। कभी मीटिंग में, कल आप मीटिंग में गए थे मेरे ख्याल से। सुनिए ना, हाँ। मैं कांग्रेस के साथ हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन जितना कंफ्यूजन पप्पू यादव को लेकर के है। आप कांग्रेस के सदस्य हैं? जी, आप कांग्रेस के सदस्य हैं? एसोसिएट मेंबर हूँ। क्या आपको दिक्कत है? लेकिन कांग्रेस का दे, नहीं ये पप्पू जी, आप बड़े चुनाव लड़ने विधानसभा रिजाइन कर। पप्पू जी ये नहीं, एक सेकंड जैनेंद्र, पार्टी से रिजाइन करेंगे या लोकसभा की मेंबरशिप लोकसभा से? के सदस्य। लेकिन पप्पू जी बड़ा सर, वही हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका पुराना। आप कांग्रेस निर्णय ले, हम रिजाइन करने को तैयार है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है पप्पू जी, ले निर्णय। और इस बार तो अखिलेश प्रसाद सिंह वाली अड़चन भी नहीं है भैया। अखिलेश जी ना तब अड़चन थे, ना आज है, ना कल रहेंगे। अखिलेश जी मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा है। अखिलेश जी जातीय समीकरण में भी हम अखिलेश जी दोनों नदी के 2 किनारे नहीं है। यदि जाति का भी उलझन आएगा तो हमारा और लालू यादव के बीच आ सकता है राजनीतिक रूप से। अखिलेश जी के बीच क्या होगी? नहीं तो फिर वो पिछली बार क्यों आपकी, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले यदि बहुसंख्यक जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, हम ये आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे, चलिए इसी पर बात कर लेते हैं, अखिलेश जी पर ही बात कर लेते हैं। तो पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले जब आप आए थे कांग्रेस हेडक्वार्टर शामिल होने के लिए, अखिलेश जी दिल्ली में ही मौजूद थे और कांग्रेस हेडक्वार्टर से उनका घर 2 किलोमीटर दूर भी नहीं है, लेकिन वो आपकी ज्वाइनिंग में नहीं आए। और आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी दोस्ती है और सब कुछ है। मेरी ज्वाइनिंग, ये क्या गम है जिसको आप छुपाना चाह रहे हैं? मेरी ज्वाइनिंग कोई गम हम तो छुपने वाले ना
अखिलेश जी क्यों नहीं आए आपके सुनिए ज्वाइनिंग ना, में? हम खुली किताब है सुकरात की तरह, हाँ। हम खुली किताब है कबीर की तरह, हम भगवान हो जाएंगे। राजनीति में दिक्कत होती है, राजनीति में थोड़ी दोगलई की संभावना और दुष्टई की संभावना ज्यादा है, और हम सच्चाई वाले लोग हैं। तो सुकरात को नहीं बख्शा यह सोसाइटी, और कबीर को, नानक को नहीं बख्शा, बुद्ध को नहीं बख्शा, मोहम्मद को हमको बख्शेगा? आपको लगता है? सच बहुत खतरनाक होता है। क्या है सच? वही तो जानने के लिए हम सब लोग सच आए हैं। यही है, आज बता दीजिए। सच यही है कि हमें जो नेता या जो तरीका नेताओं का या पब्लिक के हित में और कॉमन हित में जो चीज अच्छा नहीं लगता उसको हम सामने में कह देते हैं। और दूसरी चीज, मुझे जाति और धर्म मजहब के आधार पर किसी का मूल्यांकन हो पब्लिक का, ठीक है, वो मुझे पसंद पप्पू जी एक से मुझे अच्छा नहीं लगता। पप्पू जी आप, और हम उससे अलग है। पप्पू जानना हम ये चाह रहे थे कि आप इतना, आपका पुराना राजनीतिक करियर है, कांग्रेस में आप शामिल हुए, विलय कर लिया अपने पार्टी को, निर्दलीय जीत कर आए, बिना शर्त समर्थन दिया हुआ आपने कांग्रेस को। राहुल गांधी की यात्रा में आप तेजस्वी यादव को आपने जन नायक और क्या क्या तारीफ नहीं की पूर्णिया में, लेकिन फिर भी हम बार बार ये वीडियो देखते पप्पू जी कि कभी आपको ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, कभी चढ़ी हुई गाड़ी से राहुल गांधी का कोई स्टाफ आपको उतार देता है। ये सब हम ये जानना चाहते हैं, ये क्यों? नहीं पप्पू जी एक सेकंड जनेंद्र इस सवाल का सुनिए, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। एक जो आपने पहली बात कही, बहुत जरूरी बात कही आपने। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर आप कहेगी तो विधानसभा का चुनाव लड़ जाएंगे, भले ही आपको लोकसभा से इस्तीफा देना पड़े, क्योंकि आप लोकसभा का सदस्य रहते, कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आप रिजाइन कर देंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं गलत नहीं कहता। तो आप तैयार हैं उसके लिए? और कांग्रेस पार्टी क्या तैयार है? सवाल ये भी है। हम तो तैयार। मैंने तो कांग्रेस के बारे में ही कहा। पहला सवाल ये है आपका कि कांग्रेस पार्टी यदि निर्णय लेगी कि पप्पू यादव को लड़ना चाहिए या लड़े, मैंने पहले भी कहा, यदि मेरा संगठन में दायित्व को लेकर या आरे आता है क्या पप्पू यादव को डायरेक्ट कांग्रेस के कौन से संगठन को दिया जाए जिससे इनकी सदस्यता, तो मैंने पहले भी कहा हुआ है कि यदि कोई भी दायित्व देने में हमारा लोकसभा की सदस्यता आरे आती है तो आई एम रिजाइन। मैं पहले भी कांग्रेस के आला कमान को पप्पू जी जी पर पप्पू यादव इसमें सवाल ये, मेरी बात पप्पू यादव एक छोटा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, एक सेकंड पूछ लेने दीजिए। हाँ, मैं एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहता था कि फिर अड़चन कहाँ पर है? अब आइए, आप चाहते हैं कि कांग्रेस अगर आपको सदस्य बना ले तो आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, तो लेकिन बार बार ये सवाल उठता है पप्पू सर, क्योंकि आप न्यूज में रहते हैं और काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, और इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसा लगता है वाले हमको न्यूज में रखते हैं, न्यूज वाले आपको न्यूज में रखते हैं। सवाल ये है कि अड़चन कहाँ पर है? आप तैयार हैं, अगर कांग्रेस पार्टी फैसला करती है तो आप सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हैं लोकसभा की, और आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल बार बार पिछले एक साल से, जब आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस वक्त भी बहुत असमंजस की स्थिति थी, और वो असमंजस की स्थिति एक साल से ज्यादा हो चुका लोकसभा चुनाव का। ये क्यों नहीं, ये जो एक इतने आपके खुले ऑफर के बाद भी कांग्रेस पार्टी कब बताएगी कि आपको क्या करना है? मैं उनकी बात, एक मिनट, 3 सवाल है। एक मिनट, पहला तो उनका मैं जवाब दे दूं कि प्रियंका गांधी के कहने पर मैंने पार्टी को मर्ज किया था, अखिलेश जी के कहने पर। लालू यादव से मुलाकात होने के बाद प्रियंका जी ने जो अच्छा लगा, और मुझे प्रियंका जी पर ब्लाइंड फेथ है, मुझे ट्रस्ट है, राहुल जी पे ट्रस्ट है, उनकी ब्लेसिंग को लेकर के मैं आश्वस्त हूँ। वो किसी को गलतफहमी ना रहे कि पप्पू यादव, हाँ वो अलग बात है, हो सकता है कांग्रेस में थर्ड मैन फोर्थ मैन कुछ लोग रहते हैं जो नाम नहीं लेते हैं क्या उन लोगों का? मेरी बात तो सर सुनिए, थर्ड मैन सेक्स मैन होता है जिसको बेबाकी, जिसको सच्चाई, जिसको बिल्कुल ओपन हार्टेड इंसान दिक्कत पहुंचाती हो या करता हो, तो वो सभी जगह घर में भी चलता है। एक तो बड़ी पार्टी है तो वो घर में भी चलेगा, बड़ी पार्टी में भी चलेगी, ये चलता है। दुख होता है ये जो ट्रीटमेंट नहीं, दूसरी चीज प्रियंका गांधी जी के बाद अखिलेश जी कहाँ आते हैं? प्रदेश अध्यक्ष थे, ठीक है, हम एटेंडम आ गए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का डिकोरम है, प्रदेश अध्यक्ष जी विधायक दल के नेता थे,
वो नहीं पहुंच पाए, हो सकता है उनको कुछ मलाल हो, तो वो पार्टी का दायित्व था, मेरा दायित्व नहीं था। पप्पू जी, ये मुझे नहीं था कोई लेना देना। पप्पू जी, मुख्यमंत्री ओबीसी ईबीसी में बनना है, अपर कास्ट में बनना नहीं है, तो हमारा अब अखिलेश जी के साथ क्या लेना देना होगा। एक पप्पू जी, वोट ओबीसी ईबीसी का बिल्कुल इतर है। मैं आप अपर कह रहे हैं कास्ट कोई में भी- दिक्कत नहीं है, कोई पप्पू जी मेरा नहीं, देखिए पप्पू जी। व्यक्तिगत कोई तकलीफ नहीं, अच्छा पप्पू जी, व्यक्तिगत कोई पप्पू जी, पप्पू जी, पप्पू अखिलेश जी का संबंध लालू यादव जी से जिन कारणों से हो, वो मुझे कोई लेना देना नहीं, सबके संबंध रहते हैं, उनके रहेंगे। अच्छा जरूरी नहीं अखिलेश जी मेरा संबंध ठीक रहे, लेकिन अब बार बार ये कह रहे हैं कि आपको बार बार तकलीफ नहीं होती है। एक बात आप हमको पप्पू बताइए। पप्पू जी, हाँ, जी आप पूछिए। मेरा सवाल है कि एक तरफा प्रेम जो है, प्रेम दोनों तरफ से होता है, एक तरफा प्रेम आखिर कब तक चलेगा? अच्छा। जब आपका चुनाव था, पार्टी को शामिल किए, आपके प्रचार करने के लिए कांग्रेस का कोई नेता तक नहीं पहुंचा पूर्णिया में मुसीबत की घड़ी में, अच्छा। और आप राहुल गांधी का प्रचार करने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र में गए। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है, आप तेजस्वी से गले मिलके बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को जो जेस्चर दिखाना चाहिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। पब्लिक अगर फोरम की बात करें तो ये एक तरफा अच्छा, प्रेम, एक बात एक तरफ का प्रेम कब तक चलेगा? एक बात करूं, हाँ। हमारा इनके साथ इंटरनल प्रेम है, ये आप कैसे जानिएगा? सब प्रेम आप ही देख लीजिए। एक दूसरी चीज, हमसे राहुल गांधी जी का ब्लेसिंग या हमारे साथ उनका पारिवारिक रिश्ता या प्रियंका गांधी जी का ट्रस्ट, उसको मैं देख रहा हूं और वो मुझे देख रहे हैं। तो मेरा दोनों आदमी का कोई एक तरफा प्रेम नहीं है। मैं आइडियोलॉजिकल लेकिन उधर कांग्रेस के साथ हूं। से नजर नहीं आता। जब आप चुनाव में लड़ रहे थे तो एक भी नेता आपका प्रचार करने के लिए एक बात गए, बताइए। एक भी बयान नहीं आया। एक बात ऊपर से- एक बात तकलीफ वाली बात बोल दीजिए, हम बता दें, तकलीफ होती है कि नहीं होती? एक बात बता देते हैं। राहुल गांधी जी गए मेरे खिलाफ प्रचार करने, लेकिन आपके लिए करने भी तो नहीं गए। सर एक सुन तो स्टेटमेंट भी नहीं जारी किया। मेरी बात तेजस्वी यादव तो गए आपके खिलाफ प्रचार सर करने। मेरी बात सुनिए ना। तेजस्वी यादव जी या लालू यादव जी परिवार चाहते होंगे कि प्रियंका जी या कोई एक आदमी चले जाए। बगल में भागलपुर गए राहुल गांधी जी का, यदि हम पर भरोसा और विश्वास नहीं होता तो सबसे ज्यादा जो आदमी 7 दिन वहां बैठ के मेरा विरोध किए, क्या वो नहीं चाहते होंगे कि राहुल गांधी जी पूर्णिया में जाके प्रचार करें? एक, क्या आपको इससे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी का मेरे प्रति रेस्पेक्ट क्या है या मेरे प्रति उस परिवार का विश्वास क्या है? 2, आप एक पार्ट को नहीं देखिए, तीसरा पार्ट अपमान होना। हमको वही जानना है कि सर, आपको एक बात एक सेकंड बताइए, तकलीफ एक होती बात है बताइए। कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपको इतनी इज्जत कोरोना देते हैं में- और उनके सर, नीचे वाले लोग आपको कभी चढ़ने नहीं देते पटना गाड़ी पे, बार में कभी हम- गाड़ी से उतार देते हैं। पटना बार में हम ही देखे, जनता हमको हरा दिया। कोरोना में पूरा देश हमने लोगों की मदद की, जनता हमको हरा दिया। तो सबसे ज्यादा पीड़ा कब हुई हमको जानते हैं? जब मधेपुरा में विधायक में हमको हरा दिया, तब सुसाइड करने की मेरी स्थिति हो गई थी। कौन से साल की बात है ये? पिछले बार ये जी। यही और विधानसभा। पप्पू जी, जहाँ तक मुझे याद है आप तीसरे नंबर पे थे जी, मधेपुरा में, जी तो और ज्यादा तकलीफ हुई आपको, क्योंकि वो तो आपका घर रहा। सर, मैं आपको वही कह रहा हूँ, गडकरी का बयान सुन लीजिएगा, मैं लेके आया हूँ कि कोसी सीमांचल में जितना रोड दे रहा हूँ ये पप्पू यादव की देन है। वो स्पीच दिया है जाकर के मधेपुरा में गडकरी। पप्पू यादव नहीं होते तो मैं एक भी एनएच नहीं देता, ये बयान है। सारा वैशाली से ट्रेन हम सहरसा लाए, एक एक घर की सेवा किए। जब चुनाव करने की बारी आई, पटना बाढ़ के बाद सर मधेपुरा हरा दिया। मुझे पेन तब नहीं हुई जबकि हम चर नहीं रहे थे, सच्चाई है, हम गिर गए थे। झूठ नहीं बोलते हैं, मैं झूठ नहीं कभी बोलूंगा। आप नहीं मुझे- चाहते थे कि मैं चढ़ूं उस नहीं मंच पे? नहीं, मुझे पहले ही पता था कि मेरा नाम नहीं है। और जहां पर आप हमको एक बात बताइए, आरजेडी रहता उस वक्त, वहां मेरा नाम, जब मेरा नेता था तो पप्पू यादव का नाम कैसे रह जाएगा? एक। दूसरी चीज सर, फिर आपने कह दिया, हम धूप में बैठे हुए थे, हम पैदल चल के प्रभारी जी के साथ आए, ठीक है? आपने कह दिया कि मंच पर पप्पू यादव को जगह नहीं मिली। माथा पकड़ के बैठे हुए थे आपको। सर, यदि धूप में कोई आदमी
यहाँ माथे पर गर्मी में हम वो ठंडा पीने वाला रगड़ रहे थे, लगा रहे थे, यहाँ ऐसे किए हुए थे, ठंडा माथा पकड़ के बैठ गए। हम हंसे तब भी तकलीफ आप लोगों को, हम रो दें तब भी तकलीफ आप लोगों को। अब तकलीफ की बात आपको सुनिए, तकलीफ की बात एक ही जगह होती है और कहीं नहीं होता। या ना तो सोसाइटी मास लीडर और फेयर लीडर को रेस्पेक्ट देती है और ना ही कोई पार्टी का नेता रेस्पेक्ट देती है। तकलीफ यहाँ होती है और है और रहेगी। ठीक है, एक मास लीडर को, कौन नहीं दे रहा आपको कांग्रेस में? मास लीडर को बहुत कम तवज्जो मिलती है। और हिंदी पट्टी में जाति का लीडर हो सकता है, सभी जात का लीडर पप्पू यादव। आप अपने आप को मास लीडर बता रहे हैं। सर मैं मास बेटा हूं, सच्चाई है सर। कोई जात का यूथ यदि आपको कह दे कि पप्पू यादव मेरा आइकॉन या पप्पू यादव मेरे लिए अपना नहीं है, मास लीडर होता क्या है? मास लीडर वो होता है जो सभी जाति की और सभी वर्ग का को लेकर के चले और जो सबके लिए अट्रैक्शन हो, किसी जाति और खास विशेष वर्ग के लिए नहीं। मैं बिहार में और हिंदी पट्टी में किसी जाति के लिए नहीं हूँ। लेकिन यही और आपके मास विरोधी लीडर का कहते हैं एक हाँ। कि ये जो पप्पू यादव ने मास लीडर की छवि बनाई है, ये एक बाहुबली से नेता में बदली हुई छवि है। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको एक बार पहले भी कहे थे कि आप लोग जाति का ओपिनियन बना के नहीं आए। हमने आपसे मिला था तो हम उस दिन भी कहे थे पप्पू यादव एक आनंद मार्गी परिवार और एक देश के सबसे बड़े 1 to 10 में लैंडलॉर्ड में आने वाला व्यक्ति और टॉप मोस्ट स्कूलिंग किया हुआ व्यक्ति को बाहुबली पप्पू यादव को जो पसंद इस जन्म में मेरे लिए आत्महत्या के बराबर होता है या बोल दीजिए दबंग, मुझे ये मौत है। दबंग का क्या मतलब? आप बाहुबली नहीं थे कभी? सर हमें तो वही पसंद नहीं आया। 90 के पहले पप्पू यादव पर 107 एक ठो केस थी, 90 के पहले 107। 90 के बाद एमएलए बनने के बाद लालू यादव जी को 11 एमएलए से हमने मुख्यमंत्री बनाया, नहीं तो 7 जन्म में लालू जी मुख्यमंत्री नहीं होते। हमने बनाया, कर देंगे लालू यादव, वो तो अंदर रिकॉर्ड है, फ्लोर है, हम लेके आए, शो है। विपक्ष का नेता एक एमएलए से लालू यादव जी को हम बनाए। भाई बाहुबल के दम पर लाए होंगे ना? माना 11 एमएलए कोई बाहुबल के दम पर आ जाएगा? सब ताकतवर आदमी, निर्दलीय जीतने वाला आदमी कोई कमजोर होता है? यही तो दिक्कत है आपके साथ और आप पत्रकारों के साथ। आप पत्रकार लोग भी तो ओपिनियन बना के लोगों को टॉर्चर करते हैं। नहीं पप्पू जी एक सेकंड, सबसे ज्यादा टॉर्चर हम पत्रकार से हुए हैं। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ नहीं पप्पू जी एक सेकंड, जिसका कोई अपना ओपिनियन नहीं है, उनकी कोई जमीन नहीं है पत्रकारों की, सिर्फ विवाद के लिए जिंदा रहते हैं। वो किसी को कुछ बोल देते हैं। दुख होता है आपको जब ऐसा बोला जाता है? दुख नहीं होता है, लगता है कि राजनीति छोड़ दूं या तो सारा दुनिया छोड़ दूं। सर 24 घंटा लोगों की सेवा करता हूं और आज नहीं, बाय बॉर्न मेरे घर के पीछे अभी भी 500 आदमी, एक दिन की कहानी नहीं है। पर पप्पू यादव ऐसा है कि आप कोरोना में करोड़ रुपया लोगों तक पहुंचा है। पर अभी आपसे जब मैंने पहले एक छोटा सा बात आपसे पूछा था, आपने कहा कि मैं कहा आप हमेशा न्यूज में रहते हैं। आपने कहा था कि मैं न्यूज में नहीं रहता हूं, पत्रकार मुझे न्यूज में रखते हैं। हाँ। तो पप्पू यादव को जो पहचान मिली है राजनीतिक जीवन में, बिहार में, विशेषकर बिहार की राजनीति में, तो उसमें तो पत्रकार ने आपके बारे में, आपके सोच को जनता के सामने रखा, तभी तो आप लीडर बन पाए हैं। और लोगों को क्यों नहीं आप कर देते हैं? सर हम 96 मिलियन मेरा व्यूअर्स है और नरेंद्र मोदी का 94। कहाँ पे देखे हैं? अभी देख लीजिए ना भाई, अभी पेज देख लीजिए। क्या आपके फॉलोवर हैं कितने? 96 मिलियन व्यूअर्स है अगले महीने का व्यूज है और नरेंद्र मोदी जी के 94। पर आपको तो आपको नहीं, पर पप्पू यादव एक चीज, पप्पू यादव जी एक, लोग हमें मोदी जी से ज्यादा अच्छा इंसान मानता है, पर आपको ये जो सच्चाई के रूप में देखता है। पर पप्पू यादव जी एक, मैं पप्पू यादव जी इसमें मैं एक झूठ नहीं बोलता हूँ मोदी जी की तरह।
पप्पू यादव जी हूँ। एक सेकेंड, पप्पू यादव जी एक छोटा सवाल एक था, रुपया खर्च नहीं करता हूं मैं अपने आप पर। एक पप्पू यादव जी अभी 5 महीने का मैं गाय ने कोई एमपी दिया, क्यों नहीं कंगना दी और ठाकुर दिया हिमाचल को पैसा। सही बात। आज मैं 10 लाख का चेक देने जा रहा हूं, दोनों जगह 10-10 लाख का। पर यहाँ पर एक छोटा भुज सा, में आया भूकंप, उस वक्त 1 करोड़ रुपया का सामान लेके हम गए थे, स्पीकर ने लिख के दिया है। पर ये- उत्तराखंड, पर- उड़ीसा, जी तो ऐसा है पप्पू यादव आप जी, दिखा नहीं रहे, मैं जो कर रहा हूं उसको आप दिखा रहे हैं। नहीं इसको भी दिखाया गया है। आप जो आपदा प्रबंधन में जो आपने काम किया, मैंने खुद वो आपकी सैकड़ों वीडियोस देखी हैं। देखिए सवाल यहाँ पर ये उठता है, इसमें एक कंट्रडिक्शन दिखता है मुझे। एक तरफ आप कहते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा लोगों ने देखा है, दूसरी है तरफ तो ये है कि फिर कौन दिखा रहा है आपको। ये सोशल 96 मीडिया। मिलियन व्यूज जो है वो कैसे आया? सोशल कोई मीडिया। कोई तो आपका प्रचार कर रहा हो। ठीक है, सर आप कुछ- सोशल मीडिया, वो आप ही में अच्छे आदमी जैसे आप हैं, ये तो हमसे कई बार पूछ लिया बाहुबली पालो। एक सेकंड। और हम पहले बार पूछे इनके हैं। बाद एक बार और वहाँ अच्छा, एनडीटीवी नहीं। में गए थे ना। अच्छा सुनिए पप्पू ठीक। ये बिहार का है। हाँ 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 हाँ, अरे आपके विरोधी कहते हैं कि आज पप्पू यादव मास्क लीडर एक बाहुबली की छवि से ही बने हैं नेता के सर, तौर पर। विरोधी को कहिए ना कि एक बार तुम मुखिया में चुनाव जीत जाओ तो ठीक है। हिंदू मियां किए बगैर। एक मिनट एक बार विरोधी को बोलिए प्रशांत ना सर, मुखिया में चुनाव जीत जाए। ठीक है, अच्छा पप्पू जी, कभी सुशील मोदी चुनाव जीते हैं। सही बात। हाँ, एक बार नरेंद्र मोदी जी को बोलिए बीजेपी से हट के चुनाव जीत जाए। अब वो बीजेपी के ही नेता है सर तो बीजेपी बीजेपी से चुनाव हट के जीत जाए, कह रहे निर्दलीय लड़ी है। लड़के देखा दे। ठीक है, पप्पू जी पूछिए। मैं सुनिए, बारे बार अच्छा सुनिए सवाल पूछिए। एक सवाल। अब मैं बिल्कुल ये मान रहा हूं, आपने जो कहा कि भाई सोशल मीडिया आपका प्रेजेंस बिल्कुल ज़्यादा, मैंने देखा भी हुआ है आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है। तब तो हमको एक स्टूडेंट के तौर पे या एक पत्रकार के तौर पे बहुत आश्चर्य लगता है। फिर कांग्रेस पार्टी, क्या आपको लगता है कि आप जिस चीज़ के हकदार हैं वो नहीं मिल रहा? मैं तो सीधा पूछूंगा हाँ, कि बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी को आपको लगता है कि बताइए, अपना 90 नेता, मिलियन जिस नेता एक के सेकंड, व्यू हों, कि आपको 96 आपको लगता है कि 100 था, 4 मिलियन ठीक ठीक ठीक। आपको हटा इधर। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आपको अपने नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहिए बिहार में? सर, मैं ये मानता हूं, मैं वही जानना चाह रहा हूं। कांग्रेस आज तक व्यूज और मुख्यमंत्री के पद को कुछ समझी है? अब राहुल गांधी जी समझते हैं, पहले नहीं समझी। अच्छा नहीं, राहुल गांधी जी समझते हैं रियल लीडर को, और प्रियंका गांधी जी। राहुल गांधी जी ने समझा है, तब तो जिसकी जनसंख्या भागीदारी की बात कर रहे हैं, तब तो गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, तब तो जीएसटी और नोटबंदी की बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी समझे हैं, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस में मास लीडर की जरूरत है। कुछ जो टेक्निकल लोग हैं उसकी भी जरूरत है, एक पहिया वो है। लेकिन आज के डेट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के अलावे साउथ को मैं छोड़ दूं, साउथ हिंदी में कांग्रेस के पास सचिन जी हो सकते हैं राजस्थान में अपने जाति में लीडर, या गहलोत साहब हो सकते हैं राजस्थान में दलितों में अत्यंत पिछड़ों में लीडर। मास लीडर कांग्रेस में आवश्यक है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी ही मात्र मास लीडर है कांग्रेस। तो पप्पू जी, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस, अब समय आ गया है, चुनाव 2 महीने के बाद है, कांग्रेस को आपको अपने चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए? आप चाहेंगे ये? हम पूछ रहे हैं। कांग्रेस अपने तरीके से किसी को लाती है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की देन है कि कर्नाटक में मास लीडर दोनों है, डिप्टी सीएम भी और सीएम भी, दोनों को एक्सेप्ट कांग्रेस ने किया कि नहीं किया है? क्या बात आप कर रहे हो? पप्पू जी जरा पिछले जो वो लीडर एक्सेप्टेबल है ना, अशोक गहलोत और सचिन। और मुझे लगता है कि आपको राजनीति में थोड़ी पेशेंस की भी जरूरत होती है। पप्पू जी एक सवाल पर लौटते हैं। पिछले जो आपने लोगों की मदद की बात की, हम लोगों ने खुद भी देखा, बाकायदा कवर भी किया है, जिस तरह से लोगों की मदद करते हैं, चाहे दिल्ली में एम्स का इलाज कराना हो बिहार के लोगों का, चाहे रेलवे टिकट कंफर्म करवाना हो, चाहे विजुअल कई बार बाढ़ पीड़ित में आप बाकायदा पैसे बांट रहे हैं, सबको लोगों को मदद कर रहे हैं। तो कई लोग अपोजिशन की बात करें, वो लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर पप्पू यादव ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों तक पहुंच जाते हैं, कैसे इतना पैसा कहाँ से आता है, कैसे लोगों को क्या देते हैं, पैसा बांटते हुए बात कर, और किसी चीज की आप परवाह नहीं करते, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो, हर समय पैसा देते हैं, मरीज भी हैं।
अच्छा इसी एक में बात जोड़ रहा हूँ, बताओ। लोग कहते हैं ये कौन सा खान है पप्पू यादव के पास जहाँ से पैसे जो अच्छा है वो एक लगातार आ मेरा रहे हैं। मेरा एक आग्रह है कि पप्पू यादव यदि कोरोना में गया था तो हम मरने गए थे कि जिंदा रहने गए थे? तो उनसे पूछिए कि 49 लाख लोग मरे, हम क्यों नहीं मरे? हम तो मरने गए थे, हम तो राजनीति करने नहीं गए थे। तुम भी चले जाते बिना मास्क लगाए, बिना हाथ में ग्लव्स लिए, तुम भी अस्पताल में ढुक जाते, तुम भी लाश जलाते। ये सवाल नहीं पूछा उन्होंने कि पप्पू यादव जिंदा कैसे है। मैंने सुई नहीं लिया है, मैंने बूस्टर आपने डोज वैक्सीन नहीं लिया? नहीं ना ले, हमने मना किया था सबको लेने के लिए। हमने, मेरा वीडियो है, मेरा ट्वीट है कि मत लो। प्रतिनिधि होके देश के लोगों को नहीं लेकिन पैसा नहीं लेकिन पप्पू सर जी, वो गलत था। पप्पू जी, लोग सवाल ये करते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे मैनेज वो करते थे? WHO ने नहीं कहा था, ये बात बोला। ठीक है, पैसा कहाँ से आ पप्पू रहा जी, है? वही अब आइए, हाँ जब हम पटना बार में ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, सीएम साहब 1.5 किलोमीटर पर, विपक्ष के नेता 1 किलोमीटर पर, वो नहीं निकले। 11 दिन इतने पानी में पप्पू यादव बांट रहा हूँ सुबह से रात 3 बजे तक। कहाँ से आ रहा है वही पैसा? सवाल है। भैया मदद कर रहा हो, कहाँ से आ रहा मैं? तो मैं मर रहा था, डॉक्टर ने बोला आपका ब्लड इन्फेक्शन हो गया, जाइए BL कपूर। मेरा ब्लड चेंज किया आके, जाइए जाइए BL कपूर, जाइए जाके BL कपूर में रिपोर्ट देखिए। बोला जिंदा नहीं रहोगे। हमने कहा मर जाना मत पसंद है, जब तक नहीं बचाएंगे नहीं आएंगे। नहीं आए, लोगों की दुआ आपको मिल रही है? नहीं नहीं, दुआ भी नहीं मिल रही है। कहाँ से दुआ दवा मिलता है इस देश में? दुआ दवा मिलता तो ये चोर उचक्का ही CM PM और DM ये सब होता वही है। तो फिर सवाल है कि पैसा कहाँ से आ रहा है पप्पू यादव के पास? अब अभी दुआ की बात की तो उसमें बोले हाँ, कोई दुआ फुआ नहीं है धरती पर, ठीक है। समझे? अब आइए पैसा पैसा, आप लोग बड़ा चिंता करते हैं पैसा की। अरे हम लोग नहीं, आपके विरोधी पूछते हैं कि सर, भाई पूछिए ना पप्पू यादव से अच्छा कहाँ से विरोधी पैसा से आता है? पूछिए, तुम लोग तो बहुत लूटे हो, मंत्रिमंडल में रहे हो, CM रहे हो, तुम लोग के पास तो बहुत पैसा है। किसका नाम ले रहे हैं आप? टोटल ऊपर से नीचा हर आदमी लूटा है, हर आदमी के पास पैसा है। सर विरोधी को कहिए तुमको 200-300 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए साउथ में MP बनने के लिए पैसा है, और हिंदी पट्टी में 40 करोड़ से 60 करोड़ कम से कम। तो जब 60 करोड़ का आपने पैसा कितना खर्च किया? जी आपका कितना हम, खर्च हुआ? मेरा खर्च हुआ होगा 1 करोड़ 80-85 लाख। मतलब जहाँ पे 50-60 लगता है आपका 1 करोड़ में हो गया काम। सर आप किसी से पूछ लीजिए, मैं झूठ फूस नहीं बोलता हूँ। आप एक बात जान लीजिए, मेरे चुनाव में 5 साल में वर्किंग हूँ, 1 साल का वादा पूरा कर दिया। 15 को एयरपोर्ट का शिलान्यास उद्घाटन है, वंदे भारत का उद्घाटन है, ठीक है। सारा रेलवे ले लिए, एक्सप्रेसवे हो गया, 12 ब्लॉक में एम्बुलेंस पप्पू यादव अपने पैसे का, एक एम्बुलेंस का दाम जानते हैं? ये एम्बुलेंस का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा किया। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें आप एक अधिकारी जी को फोन करके कह रहे हैं कि भाई इनको नौकरी पे रखिए। अच्छा, क्या माजरा है पूरा? अच्छा और चंदन वही चीज मैं पूछने जा रहा था। बाहुबली शब्द सुनकर, बाहुबली शब्द को लेकर जब सवाल आपसे पूछा गया, ये शब्द आपको बहुत चुभ गया। आपको तो और लेकिन पप्पू जी वही जो वायरल ऑडियो है, आप सर, कह रहे हैं दिक्कत 2 मिनट क्या में है? लतखोरी निकाल दूंगा। सुनिए ना। आप एक अधिकारी जो ड्यूटी एक पे बात है सुनिए उसको ना। अब शब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं क्या तो- ये जो है ये सर, बताता मैं नहीं कि एक पप्पू शब्द- यादव एक शब्द- अपने बाहुबली होने का आपको मैं फायदा बात उठा रहे हैं? बोलूं, जी A+² - 2B² पढ़ के ना आप हमको ज्ञान और कथा मत बांटिए, रट्टू माल मत करिए। ऑडियो है आपका? सुनिए मेरी बात, ऑडियो है। सुनिए मेरी बात, आप पूछिएगा तो आप भी सुनिए। हाँ। जब आपकी माँ और आपकी बहन अस्पताल में होती है ना, और वहां जब 7 लाख का बिल होता है तो पप्पू यादव फोन करके छुड़वाता है, उसको भी बाहुबल कहिए। और जब अस्पताल हम जाते हैं तो 20 लाख का बिल छोड़वाते हैं, उसको भी बाहुबल कहिए। और एक गरीब आदमी को पैसा लेकर के, एक बार नहीं सर, गरीब आदमी को पैसा लेके कोई निकाल दे, वो पदाधिकारी नहीं है, NGO का दलाल है वो NHI का पदाधिकारी नहीं है। एक बार नहीं, 1 लाख बार बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे और जाएंगे। ये बाहुबल नहीं है। मेडिकल सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ता हूं, डॉक्टर के खिलाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था वोट नहीं चाहिए एक भी डॉक्टर का, नहीं लिया, ना लूंगा।
नहीं, वो लेकिन आप जब वो मुद्दा उठाइए, लेकिन जो भाषा, जो आप मुद्दा उठाइए, गरीबों की आप आवाज बनी, अच्छी बात है, लेकिन जो भाषा जो आप बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं, क्या बोले? वो जय भीम और नमो बुद्धाय वाली भाषा तो नहीं है क्या पप्पू था? जी। जो गाली अरे गाली गाली भैया, आप कैसे दे सकते हैं सर, पप्पू कोई जी? गाली आप नहीं है। जनप्रतिनिधि हैं। मैंने कहा कि तुम गलत नहीं कर सकते, मत लो पैसा। आपने कहा लतखोरी खत्म करवा दूंगा 2 मिनट में, पैसे के लिए जो इधर उधर करते हैं सब साफ हो जाए। हाँ, तो क्या दिक्कत है? पैसे के लिए करोगे, लतखोरी धंधा करोगे, एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, पैसे लेकर के कोई किसी को नौकरी, अधिकारी कह रहे हैं मेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं उनकी नौकरी। सर एक बात बोलो, तुम निकाला कैसे? तुम लिया 2 बार कैसे? तुम तो कह रहे हो कि हम अगले बार रख लिए थे, फिर क्यों निकाल दिया उस गरीब आदमी को? और वो मेरा कोई जात नहीं था, वो रितेश मिश्रा था, मेरा जात नहीं था। सर, ऐसे पदाधिकारी को बुरा नहीं मानिएगा। सुनिए सर, ये लोग बीजेपी एजेंट बैठे हुए, आप लोग। नहीं पप्पू जी, अब आपसे सवाल कोई पूछेगा तो बीजेपी एजेंट सर, थोड़ी हम हो भी जाएगा। तीता बोल रहे हैं। आपका ऑडियो आप भी वायरल दिखाइए। है, आपका ऑडियो। सर, गडकरी जी ने क्या कहा था हाउस में? जी, ए, आपका सुनिए ऑडियो सर, वायरल है तो आपसे सवाल तो पूछेंगे सर ना। आपको पढ़िए लिखिए, ज्ञान कम है। गडकरी ने कहा था अपने पदाधिकारी को, 12 दिन के अंदर काम नहीं करोगे तो 3 माला से उठा के फेंक देंगे। ऑन द रिकॉर्ड गडकरी जी। और हमने तो कुछ नहीं बोला, मार देंगे। और कल क्या बोला डिप्टी सीएम ने उसको, आईएएस को? क्या बोला? ठीक है, वो बोले ठीक, मोदी जी बोले ठीक, गडकरी जी बोले लटका दूंगा उल्टा। ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं, आप- ठीक। लेकिन ऐसा है, और हमने कह दिया, ठीक है, माने ये लोग महात्मा गांधी ठीक है, बिहार की बात। और हम बाहुबली। ठीक है, आइए मतलब बिहार आप चलो। सब नहीं, नहीं। ऊंची जात के लोग बैठ गए ठीक है। और हमको बांस कर रहे हैं। नहीं हम लोग तो आपसे सवाल नहीं, ये पूछ रहे गलत हैं बात है। कि ऐसा ऑडियो है, तो इसलिए एक हमने नहीं, कहा पूछ लेते ऐसा हैं। ऐसा है कि हम सब यहाँ पर पत्रकार हैं और हम किसी के एजेंट नहीं है। आपको ये समझना होगा, हम लोग पत्रकार हैं और सवाल पूछ रहे हैं आपसे एक पत्रकार के तौर पे। आपका और ऑडियो है, सिर्फ इसलिए हमने सिर्फ सवाल सिर्फ पूछा। एक सर, मिनट पप्पू ये- सर, एक मिनट। ये अब वो मेरा बंदे एक लोग नहीं इस पप्पू ऑडियो सर, की एक बात मिनट करते हैं। पप्पू जो सर, सर सुनिए, एक तो फर्स्ट बिहार वाला कौन है? सर, ये लोग भर दिन नहीं ऐसा है पप्पू सर, एक चीज नहीं आप लेंगे मुझे सर। एक मिनट सर, औरत पप्पू के सर, पीछे नहीं और पैसा लेके चलाने वाला ये नहीं बंदे एक लोग मिनट हैं। पप्पू, बस एक छोटा सवाल मैं बस पूछता हूँ, बस ये कि देखिए, पहली बात है हम सब पत्रकार हैं पप्पू सर, दूसरा किसी के एजेंट है नहीं है, ये आरोप सर, लगाना आप- गलत आप है। गडकरी- एक सेकंड आप नहीं है। नहीं हम एक बोले, आप हमसे पूछे तो हम भी बोले। आइए, नहीं, जरा बिहार लेकिन चुनाव के एक लेकिन मिनट हिमांशु। बस आप एक आखिरी पूछिए, सवाल, ठीक बस है। आप शुरू करना। एक आखिरी सवाल ये मैं आपसे बात रखना चाहता था कि जो भी सवाल हमने पूछा है वो सब इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है और आप जनप्रतिनिधि हैं और आपसे सवाल पूछने का अधिकार तो पत्रकार के पास होना चाहिए। अगर आप पर आरोप लग रहा है, हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं। ठीक है, सर, एक बात नहीं, बोलिए। आपको किसी को एजेंट करना भैया गलत है। भैया, मैं सच में पत्रकार एजेंट नहीं होता है। एक सेकंड सर, पत्रकार किसी का एजेंट नहीं होता है। मैं अपने मित्रवत कह रहा हूँ। ठीक है, आपने बोला, ठीक है, हमने भी बताया कि आपको ऑडियो था इसलिए हमने सवाल पूछा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जितने पत्रकार हैं ये मेरे फैमिली मेंबर, जी मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। हर पत्रकार से मेरा, ठीक है, आइए ना आप Family जरा respect। चुनाव पे आते हैं मैं बिहार एक पे। बात कह रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा गडकरी जी एक बार नहीं बोले हैं सर, 100 बार गडकरी जी बोले उल्टा। ठीक है, लटका आपने स्पष्टीकरण दे दिया एक- अपने ऑडियो का। कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, कौन होगा? दो। तो मैं किसी के लिए एक बार नहीं बोलूंगा सर। ठीक है, सर, ये पैसा लेकर के कोई बिहार के गरीब को मारे, ठीक तो हम तो नहीं छोड़े। ठीक ठीक है, एक मिनट एक मिनट उस पे आएंगे। राजीव भाई, नहीं एक मिनट पप्पू जी आएंगे, उस पे आएंगे जी। चुनाव है। आप जिस लालू यादव को बोल रहे हैं कि 11 विधायक के साथ आपने मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद 15 साल तक रहे वो, लेकिन वो या उनका बेटा आपके पक्ष में कभी भी खुल के बोलने को तैयार नहीं होते। किसी जमाने में बोलते होंगे तो बोलते होंगे, अब वो अपने आप को स्वयं जो है वो अपने आप को खुद को मुख्यमंत्री बिहार का घोषित कर रहे हैं, महागठबंधन का। क्या कहना है आपको? सर, हम लोग तो एक ही साथ गठबंधन में काम कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हाँ। वो भी गठबंधन में काम कर रहे हैं, हम भी राहुल जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। नेता तो आपने तेजस्वी यादव को मान लिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो 4 बार पूछ लिए कि जननायक कह दिए। बाबू, एक बात बोले, आपके घर में आपका नाम कोई कहता है लालू, कोई कहता है बाबू, कोई कहता है नूनू, कोई कहता है कुमार साहब, कोई कहता है तोता, कोई कहता है मैना। उनको जननायक कहते हैं। यदि नहीं, हमने भी यदि बच्चे के रूप में किसी को सराहना कर दी
यदि तेजस्वी जी को हम यदि आज निगेटिव बोल दें तब भी बुरा लगेगा, तेजस्वी जी को बारे में अच्छा बोल दें तब भी बुरा लगेगा। मेरा कहना यह है तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते या हो सकते। अब ये क्लियर कर दीजिए, हो सकते हैं या नहीं हो सकते। भैया मेरी बात तो सुनिए। हाँ। मेरे शब्द का चयन एक रेस्पेक्टेबल था और एक रेस्पेक्ट के साथ मैंने तेजस्वी जी का कोई रेस्पेक्ट कर दिया, तो मैंने कोई भूल नहीं की। तो क्या एक गलती, देखिए मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, तेजस्वी जी अपने पार्टी के विरासत से जाने जाते हैं। उनको पिताजी की विरासत मिली, पार्टी का विरासत, 2 बार वो डिप्टी सीएम बने और उनको अपने ही हुनर से। मतलब आप उनको मास लीडर नहीं मान रहे? किसको? तेजस्वी यादव को। अच्छा एक बात बताइए, मेरे मानने या ना मानने से, कहने ना कहने से कोई मास ना मास लीडर, वो तो जनता तय करती है ना। मैंने कहा कि मास लीडर का परसेप्शन क्या है। मास लीडर का परसेप्शन है जो जाति धर्म मजहब नहीं करता और जो सबकी बात करता हो, सबको, जो वोट के लिए 2-2 मिनट में गिरगिट की तरह रंग बदल जाए। इनके सवाल का वो जवाब मास लीडर नहीं है। पप्पू जी, इनके सवाल का एक जवाब दे अब दीजिए। ये जवाब वही दे रहा नहीं, हूं। सुन लीजिए, मेरा सीधा सवाल ये है, सुन लीजिए, मेरा सीधा लालू सवाल यादव। है कि क्या महागठबंधन को, जिसके आप भी कोर कमेटी में कांग्रेस के जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूरा अधिकार यात्रा में आप रहे हैं, क्या महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को अपना चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए? देखिए या नहीं, सीधा जवाब दीजिए इसका। मेरे नेता ने स्पष्ट कहा है, हाँ। अररिया में हम लोगों का मुद्दा है एनडीए गठबंधन, जो बिहार विरोधी है, गरीब विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, विशेष पैकेज नहीं दिया, विशेष राज नहीं दिया, पलायन को नहीं रोका, बाढ़ को खत्म नहीं किया, किसानों के साथ जाति की है, बीपीएससी और गरीब बच्चों के साथ जाति की लेकिन है। मेरा सवाल, ये मेरा 5 कार्ड है, जैसे पप्पू यादव ने कहा। नहीं पप्पू जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या महागठबंधन को चुनाव से पहले, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करना चाहिए या नहीं? एक तो सीधा घुमाइए, नहीं सीधा, हाँ सीधा सीधा बोलिए। आपकी वोट अधिकार यात्रा समाप्त हो गई। उस वोट अधिकार यात्रा के चेहरे राहुल गांधी थे, नजर भी आया। अब बिहार में चुनाव है, क्या बिहार में चुनाव का चेहरा राहुल गांधी होंगे या तेजस्वी यादव होंगे? और क्लियर कर दिए भैया, जब नहीं, देश अरे में वही देश में चुनाव हारता है तो कहता है मोदी ने नहीं लड़ा, जब मोदी जीत जाता है कहीं बीजेपी तो कहता है मोदी के नाम पर चुनाव जीत गए। सर आज के डेट में 2 चेहरा है, एक है मोदी जिसको देश के जनता ने नकार दिया, एक है राहुल जिसको देश के यूथ और किसानों ने, गरीबों ने एक्सेप्ट कर लिया। हमको चुनाव राहुल गांधी जी के मुद्दों पर, संघर्ष पर और फेस पे ही लड़ना होगा, दूसरे फेस पर चुनाव नहीं लड़ सकते। तो तेजस्वी को कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए? नहीं पप्पू एक, क्या ब्लॉक का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है उसके अब चेहरा राहुल गांधी होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में? जब तक हम लोग राहुल गांधी जी के मुद्दों को और फेस को सामने रख करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तक हम नीतीश कुमार का जो परसेप्शन था, जो अब मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, अब उस परसेप्शन तो पप्पू जी को यदि हाँ, पप्पू जी, आपको लाना है पप्पू जी, तो आपको राहुल गांधी के चेहरे और पप्पू जी, उनके आइडियोलॉजी पप्पू जी सीधा सवाल है, बिल्कुल क्लियर है। पप्पू जी, राहुल गांधी कोई जात नहीं है, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं पप्पू है, जी, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। पप्पू जी सीधा सवाल ये है हाँ। कि क्या चुनाव से पहले तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? महागठबंधन, हाँ नहीं करना चाहिए। नहीं, ये कैसे मैं बताऊंगा? आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय मैं है? चेहरे की बात कर रहा हूँ। आपकी क्या राय है? सर सुनिए, आपकी क्या राय है? पहली राय कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, दूसरी राय कि मैं जनता नहीं हूँ। आपकी व्यक्तिगत राय? सर सुनिए ना, जनता वोट देगी। मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि जनता वोट देने के बाद विधायक चुन ले जिनको चुनना हो, हाँ। और गठबंधन मिलके तय कर ले। अभी हम लोगों को एनडीए को हराना है, इंडिया गठबंधन को लाना है। इसके लिए अभी हमको जनता के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को साथ जाने की जरूरत है। अभी मुख्यमंत्री का कोई मुद्दा नहीं है। बहुत क्लियर है, ठीक है। कि तेजस्वी से बेहतर चेहरा इस चुनाव में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के लिए राहुल गांधी होंगे बिहार में। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं सब सही समझ रहा हूं ना? राहुल गांधी का कंपैरिजन तेजस्वी जी से नहीं किया जा सकता।
कोई तुलना ही नहीं है। सर इस जन्म में नहीं तुलना है। राहुल गांधी जी का कंपैरिजन आप देश के लेवल पर करिए, तेजस्वी जी स्टेट के लेवल पर हैं, और उनका कंपैरिजन मत करिए। इसीलिए पूछ रहे हैं सर कि लोकसभा का चुनाव नहीं है चंदन। सर मेरी बात तो सुनिए, तो बिहार भी तो देश के अंदर में है ना। हाँ, तो बिहार का चेहरा और कौन? जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ने की बात करते रहते हैं, तो आज जरूरत है राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने। तेजस्वी यादव नहीं, राहुल गांधी जी का जो आइडियोलॉजी मुद्दा है उसी पर लड़ने की। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? राहुल जी तो नहीं बनेंगे ना। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? जिसको जनता वोट देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। आप ये कह रहे हैं मोदी प्लस नीतीश को टक्कर राहुल गांधी का अकेला चेहरा दे सकता है। सर एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिए, नहीं नहीं, एक बहुत मार्के की बात आज कह रहा हूं जो मैं किसी को नहीं बोला हूं। सर बीजेपी नीतीश कुमार का परसेप्शन ये लगातार 10,000, 2,000, 300, 400 हर लोगों के जेब में। हम कह रहे हैं, मेरा नेता और मेरी पार्टी कह रही है कि ये गारंटी है मैं दूंगा, मैंने दिया है तेलंगाना बेंगलोर में। नीतीश का राय ले लो। सर सुनिए तो, बीजेपी डाउन हुई है, एक और पार्टी का परसेप्शन नीचे गया है, नीतीश कुमार का परसेप्शन स्टेटस हुआ है, और कांग्रेस के तरफ लोगों का परसेप्शन बढ़ गया। तो क्या नीतीश कुमार कांग्रेस को क्या आरजेडी को छोड़कर अभी भी वापस कोशिश करनी चाहिए नीतीश कुमार के साथ अलायंस करने की? नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार के बेटे को कौन रोक रहा है। संजय झा जी से हम जानना चाहेंगे कि संजय झा जी नीतीश कुमार के बेटे को नहीं आना चाहिए राजनीति में, क्यों? नहीं, ये संजय झा जी ने ये बात कही है। ये सुझाव उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट करके भी दिया था। नहीं, जब उन्होंने जन्मदिन बेटा के बारे में नहीं कहा। नहीं कहा है उपेंद्र, कहा है, उन्होंने कहा था उपेंद्र कुशवाहा ने कि समय आ गया है कि अब नए। सर मेरी बात आप सुन लीजिए, मैं आज भी कह रहा हूं कि बीजेपी का एक घटक है जो नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार का बेटा राजनीति के शिखर में आए। मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी को अपना प्रतिनिधित्व घोषित कर देना चाहिए। चलिए, उत्तराधिकारी जो आप कह रहे थे सर, और आपकी बात, हाँ आपकी बात हाँ, जो आप पूछ रहे थे अभी, तेजस्वी जी के बारे में पूछ रहे थे, किसके बारे में? हम तो ये पूछ रहे थे, आपने कहा कि बीजेपी और एक और पार्टी का ग्राफ नीचे गया है, उस एक और पार्टी का नाम क्या आरजेडी है? नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने कहा सर अभी। मैंने कहा कि कुछ पार्टियां हैं जिसकी ग्राफ नीचे गई है, उसमें आरजेडी भी शामिल है। नहीं, मैं अपने घटक के बारे में नहीं कुछ कह सकता। नीतीश कुमार पैसा देके स्टेटस हुए हैं और कांग्रेस का रेस्पेक्ट बढ़ा है, मैं इतना जानता हूँ। कोशिश होनी चाहिए क्या जेडीयू को साथ लाने की कांग्रेस के द्वारा? देखिए मैं एक बात बता दूं, हम कोशिश करें ना करें, बीजेपी चुनाव के बाद करा देगी। तब तो आप मान रहे हैं पप्पू जी, फिर तो चुनाव से पहले आप मान रहे हैं कि अगर जेडीयू का नीतीश कुमार का ग्राफ ऊपर गया है। नहीं, स्टेटस, हाँ स्टेटस मजबूत हुआ है ना, में सिर्फ नीतीश कुमार। ठीक है, तो उसमें जब मोदी जी का इंजन लग जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? ये तो आप चुनाव से पहले मोदी जी का रिजल्ट लगेगा तो और घाटा होगा नीतीश। अच्छा, चुनाव के बाद जो है, विधानसभा के चुनाव के बाद जेडीयू और नीतीश कुमार का भविष्य आप क्या देखते हैं, क्या होगा? सर जेडीयू का भविष्य अंधेर में है। नीतीश कुमार जी यदि नेतृत्व को नहीं लाए, उत्तराधिकारी नहीं घोषित किए, तो जेडीयू में ही इतने विभीषण है कि नीतीश कुमार को पहले ही बीजेपी फिनिश। कौन है विभीषण? नाम? बाप रे बाप, दर्जनों विभीषण। अच्छा, अब आप जो बीजेपी जिसको अपना कब्जे में कर चुकी है। जैसे कोई एक दो नाम आपको पता हो? बहुत नाम है, बाप रे बाप, सारा विभीषण यही बैठा है। नाम नहीं लेते हैं आप नेताओं का? जो उत्तराधिकारी घोषित करने नहीं देना चाहते। संजय झा का नाम ले रहे हैं नहीं, संजय झा जी विभीषण नहीं है। अच्छा, संजय झा जी से बड़ा विभीषण सर। अशोक चौधरी का नाम ले रहे हैं आप? संजय झा जी नहीं रहने। विजय चौधरी का नाम ले रहे हैं आप? ठीक है ठीक है, जरा आप पूछिए। हाँ, दो चीज पप्पू जी हमको केवल बता दीजिए, आपसे छोटा छोटा रिएक्शन चाहिए। पहला ये, मैंने जो पिछला सवाल पूछा था मैं उसी पर आ रहा हूँ
कि पप्पू यादव क्या बिहार चुनाव तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं, वो कांग्रेस के साथ रहने को तैयार हैं? अगर उनको तब तक कुछ भी कांग्रेस नहीं देती है, कोई जिम्मेदारी नहीं देती है, तो पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, वो आपका रिएक्शन मुझे चाहिए कि अब तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं, पहले से भी राजनीति में थे, वो आजकल काफी फ्रंट पे आ रहे हैं, खूब चर्चा हो रही है उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव से कैसे उनकी तुलना करेंगे? 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या पप्पू यादव चुनाव तक कांग्रेस के साथ रहेंगे अगर कांग्रेस नहीं आपके लिए कुछ करती है घर तो? के झगड़े में घर घर में सास ससुर का, भसुर का, भाई का कौन घर है? माधव और सिंधिया से लेकर आज सचिन पायलट जी और सब घर को देख लीजिए तो बीजेपी ने कौन घर को बचने दिया? बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे को अलग कर दिया था। तो आप कह रहे हैं दोनों भाई को बीजेपी ने लगती है? भैया ये जो चर्चा में है, हाँ। ये बीजेपी ही ना खर्चा देके चर्चा में ला रही है। तेजप्रताप यादव को बीजेपी खर्चा दे रही है? बाप रे बाप, एक से एक बिहार में है जो कहता था हम डेवलपमेंट पर राजनीति करने हैं, अब मुसलमान और ईबीसी की राजनीति करने लगे। नहीं, हम तेजप्रताप यादव की बात कर रहे हैं। अब उनकी राजनीति को आप कैसे, क्या आप उनको नेता मानते हैं? तेजप्रताप यादव को भाई है, नेता का क्या संबंध है? मेरे बाद 90 में हम एमएलए बने, 90 में ये लोग पैदा वो नहीं तो हुए। दोनों उसके बाद ही पैदा हुए हैं। और दूसरा मेरा वो सवाल, दूसरा सवाल कांग्रेस नेता भी हम मानने लगे। अच्छा ठीक है, कांग्रेस में आप सगा भाई है, बिहार चुनाव परिवार तक, है। पप्पू जी बिहार चुनाव तक आप कांग्रेस में रहेंगे अगर कांग्रेस कोई जिम्मेदारी आपको नहीं देती है? मैं भी चूंकि वो मानता हूं कि आपको कुछ जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। आप बताइए सर, मुझे जिम्मेदारी दे या ना दे, मेरे सामने खाद बनने के अलावे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब हम खाद बनेंगे तभी जाकर के हम अपने नेता के विचारों को, उनके मुद्दों को आम जन तक पहुंचा पाए। पप्पू जी एक सवाल था नहीं, एक तरफा कोई प्यार नहीं है। नहीं उनका प्यार हमारे प्रति है। एक महत्वपूर्ण सवाल है सीट शेयरिंग को लेके। आपके विरोधी खेमे में भी बहुत चर्चा चल रही है, खींचतान चल रही है। कोई इतना सीट चाहता है, कोई चिराग पासवान इतना सीट चाहते हैं, जितेंद्र राम मांझी खुल के बयान दे रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में अभी जो वहां पर समीकरण है, आपके नजर में कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, एक बात समझिए, राहुल गांधी जी जिस तरीके से चौथे यात्रा करके अब 5वें यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं, ये 4 यात्रा जो किसानों के मुद्दों पर उन्होंने कहा था कि ये भारत है, मोदी जी वापस लेना पड़ेगा, भारत है, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। मैं सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूं कि सीट शेयरिंग, इससे आम लोगों के भीतर कांग्रेस लीडरशिप का रेस्पेक्ट, उसका जो बहुत ज्यादा उसको क्या कहा जाए, ये रुझान, ये जो माहौल बना है, ये आप आरजेडी से कांग्रेस कितनी सीट बार्गेन कर पाएगी? नहीं, बार्गेन नहीं करती है कांग्रेस। नहीं, पर कितने सीट पर लड़ना चाहिए? देखिए, तो पप्पू यादव निर्दलीय नहीं जीत। नहीं पप्पू यादव जी, एक सवाल है कि आप एक मिनट, कांग्रेस बार्गेन करती तो पप्पू यादव निर्दलीय नहीं लड़ता। मतलब आप कह रहे हैं पार्टी आपकी सरेंडर कर देती है? आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सरेंडर कर देती है? लोकसभा में सरेंडर किया तभी तो पप्पू यादव को निर्दलीय लड़ना पड़ा। आप तो सरेंडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर नहीं किया और कांग्रेस मुक्त बनाने वाला सबसे ज्यादा राहुल गांधी से डर गया। आप फिर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सुनिए ना, पॉलिटिकली डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने गठबंधन धर्म के रेस्पेक्ट के कारण हमारा टिकट, तभी तो मैंने पूछा कि जो सरेंडर नहीं किया। सर ने पूछा कि कितने सीट बार्गेन करेगी। अब आइए, चलिए सरेंडर नहीं, कितनी सीटें हमसे व्यक्तिगत पूछिएगा। हाँ, व्यक्तिगत ही पूछ रहे हैं। तो हम व्यक्तिगत कहेंगे कि हमारे नेता कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के वर्कर के रेस्पेक्ट को सामने रख के ही कुछ करेंगे। कितना सीट क्या है? मैंने कहा सामने रख के। 70 सीटें लड़ी थी पप्पू जी। 70 से ज्यादा या कम? 70 सीटें लड़ी थी तो कम या ज्यादा? ये बात आपको प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, उसके लिए मैं इंटरव्यू नहीं, पर इस पे सवाल ये आपने अभी कहा है कि इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है बिहार चुनाव में, उनके लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जो सीट चाहिए कांग्रेस को वो भी कमेंसुरेट होना चाहिए उनके कद से। सर, सीट के मामले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा जी, सुनिए ना मेरी बात, तय उनको करना नहीं। है। मान लीजिए उन्होंने पूछा, बताइए पप्पू जी कितनी सीटों पर लड़े हम, क्या बोलिएगा? हमसे पूछेंगे
तो हम बोलेंगे अपने प्रभारी जी को, भीतर की बात कुछ और बोलेंगे, और सामने जब आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं उनके रेस्पेक्ट और कांग्रेस के कितनी respect सीटों का पे ख्याल रिस्पेक्ट होगा वही तो पूछ रहे हैं हम। रखें। भैया वो पता चल पप्पू जी, चिंता मत। पप्पू जी, हमें लगता है कि बिल्कुल कुछ उसी तरह की बात है जैसे महाभारत में सिंहासन के लिए कसम खा लिए थे भीष्म पितामह, और लगातार वो तीर झेलते रहे और अंतिम तक वो रहे। लगता है कि पप्पू यादव भी कांग्रेस के लिए कुछ वैसा है कि लगातार कोई तीर मारे जा रहा है और पप्पू यादव बस झेल लेंगे, क्योंकि सिंहासन को लेके कसम खा लिए हैं। आपने ये कहा, हाँ। ये सही इन्होंने कहा कि कसम खा लिए हैं। आप सरकार देखेंगे क्या? अच्छा एक बात बोलूं, हाँ, बुरा नहीं मानिएगा, हस्तिनापुर से आप हस्तिनापुर से रावण की नीयत सीता को लेके गलत थी क्या? हाँ? और जब लक्ष्मण को सीख दिया था बताइए, रावण, आपने महाभारत को रामायण पे डिफ्लेक्ट कर दिया है सवाल से। सर अच्छा एक बात करिए, जब आप रामायण को लाएंगे तो हम महाभारत को लाने में क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, लाइए लाइए। और जब लक्ष्मण को ज्ञान दिए थे रावण हाँ। कि तुमको क्या करना चाहिए, जो मैंने भूल की वो नहीं करना, वो गलत था क्या? राम ने जब लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था, जाओ कुछ सीख लो, तो राम ने गलत किया था क्या? आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव को आपके पास आना चाहिए। फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पप्पू जी, दूसरी मेरा सवाल बात- का जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, हाँ। आप कह रहे हो भीष्म पितामह, हाँ, लगातार तीर सर झेल ना महाभारत है, हाँ, ना वो गांधी का युग है। आज सब कुछ पॉल्यूट हो चुका है, भौतिक युग में है, नफरत के युग में है, जात पात प्रकाष्ठा पर है, हिंदू मियाँ प्रकाष्ठा पर है। हम महाभारत के ना तो अभिमन्यु हैं, हम इस युग के अभिमन्यु हैं, और ना हम तत्कालिक भीष्म पितामह। ठीक है, प्रशांत किशोर किसको चोट पहुंचाएंगे इस बिहार चुनाव में? किसको? एनडीए को या इंडिया ब्लॉक को? हाँ? प्रशांत किशोर अब वो भी बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, कहाँ पर 22% rating कहाँ है पर उनकी। पॉपुलर है? सोशल मीडिया पर। अरे बाप मेरे, उठा के देख लो ना, कैठो व्यूअर्स जब नहीं, बोलता आपसे है ज्यादा तो। व्यूज है उनके, वो कहते हैं। सर देख लो ना, देख लो, चैलेंज है दोनों आदमी के पर लिए। प्रशांत किशोर जबकि अरबों रुपया लगाता है, देख लो, challenge देखिए, है। प्रशांत किशोर को आप कोई प्लेयर नहीं मांगते हैं इस चुनाव में? किसको? प्रशांत किशोर को आपको लगता है ऐसे ही, मतलब उनको, क्योंकि हर पार्ट, हाँ, सर वो फुटबॉल का जो लास्ट प्लेयर होता है ना, नहीं 13 में, जब किसी को चोट लग गया तो उसको बुला लो, वो 13 में। कई बार वही गेम पलट देता है सब्स्टिट्यूट जो सर होता है। बुरा नहीं मानना, बुलाने की स्थिति होगी तब ना सब्स्टिट्यूट बदल देगा। पर वो आपको क्या लगता है? और चिराग जी, बोलिए बोलिए, मन में जो है बोलिए। तो है ही, क्या? अभी मैदान में तो है ही है सब्स्टिट्यूट और पलटने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ? बहुत लोग हैं ही हैं, बहुत लोग फील्ड में, क्या चिंता करें। नहीं, पर आप ये कह रहे हैं, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इससे बीजेपी और जेडीयू को नुकसान होगा इन दोनों से। वो आप उनसे पूछिए। फिर प्रशांत किशोर दशकों से वहां पर चुनाव का हमको एनालिसिस जौहरी है करते रहे। प्रशांत किशोर के बारे में, हम प्रवक्ता बने, जौहरी नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन बिहार की राजनीति की बात हो रही है, वो बस तो मेहनत है कर ना, रहे हैं बिहार 2 में महीने कि से। बिहार की राजनीति में कैंपेन कर रहे हैं। दो दूरी है, इंडिया और एनडीए, नहीं, एक बस तो है इसका ना। कोई दूरी नहीं। आप क्या पप्पू यादव जी इस बात को इग्नोर करेंगे कि बिहार में एक बज है कि एक नेता आया है जो बिहार कौन में है नेता? पलायन की बात, बिहार में कौन है रोजगार नेता? की बात और वो तमाम बातें कर रहा है? कौन? प्रशांत किशोर। सर किसका नाम ले रहे हैं? जो नौकरी करते 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 सबने लात मार मार के भगा दिया। अब कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ पलायन की। पलायन की बात नहीं करता है, वो कहता है मैं एमएलए बनूंगा और मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। वो मुख्यमंत्री बनने गया था, वो उसका नहीं, लेकिन चोरी, वो पलायन की नहीं, बात लेकिन नहीं कर पप्पू रहा जी, है। पप्पू जी, वो बात कर रहा है कि हम 40 लेकिन- मुसलमान को एमएलए बना। लेकिन पप्पू जी, वो पप्पू जी, भैया ये बात तो पलायन की नहीं कर रहा है, वो बीजेपी की भाषा की बात कर रहा है। लेकिन पप्पू जी, बोल रहे हैं आप बीजेपी? भाई बीजेपी के पैसे से अच्छा काम कर रही है। अच्छा पप्पू जी, लेकिन अपने पार्टी के अध्यक्ष भी वो नहीं बने हैं और नहीं बोले कि मुख्यमंत्री बनेंगे। सर एकदम से 100 बार बोले मुख्यमंत्री मैं फोन बनूंगा। पे बात हुई आपकी, उस पे बोला? सबने 100 बार अपने पप्पू जी, बोला। लेकिन सार्वजनिक तौर पे तो उन्होंने कभी नहीं कहा। सर उसके सारे नेता ने कह दिया मेरे मुख्यमंत्री की उम्मीदवार ये है। नहीं, लेकिन ऐसे ही है वो जैसे खुद, आप राहुल गांधी को कहते हैं कि अच्छा क्या है? पप्पू जी, राहुल सर। गांधी को देश का तय चेहरा। सर पप्पू अच्छा हम नहीं कहते। पप्पू जी, क्या जन स्वराज, हमारी क्या औकात है भाई? अच्छा पप्पू जी, बस एक सवाल था, क्या ये वो तो
वो तो एक नौकरी करता था बस एक कांग्रेस में सभी जगह, अच्छा और नौकरी करके वो चला। अच्छा पप्पू जी, जन स्वराज पार्टी, बीजेपी भगाया, सब भगाया। अच्छा पप्पू कहीं जी, एक सिंगल नाम बता दो जहां गया और मुख्यमंत्री अच्छा बना पप्पू जी बस एक सीधा सवाल है, क्या जन स्वराज पार्टी या प्रशांत किशोर की पार्टी को बिहार में सीट मिलेगा? 4 मिलेगा, 40 मिलेगा, क्या मिलेगा? सर मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, ज्योतिष नहीं हूँ, हाँ। लेकिन जो मैं बिहार की राजनीति समझता हूँ वो सुन बटे सुन, ठीक है, ये अगला सुन बटे सुन। चीज मैं जानना चाहता हूं इस चुनाव में तो चलिए क्लियर है कि क्या मुद्दे हैं, क्या चेहरा है, लेकिन मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूं और आप ईमानदारी से जवाब देते हैं, मुझे ईमानदार जवाब की उम्मीद है। क्या पप्पू यादव का सपना है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने? और किसको सपना नहीं होगा कि अब पीएम सीएम बने? किस पार्टी से जी, किस पार्टी से? अरे हम कांग्रेस में हैं तो हम कांग्रेस से ना हमको लेकिन यहाँ कभी तो आपकी बनाएगी। स्थिति भीष्म पितामह वाली है, बोल रहे हैं राजीव जी। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अब ये बोल रहे हैं भीष्म पितामह वाली है, और मैं कह रहा हूँ मेरी स्थिति अर्जुन वाली है। मैं अर्जुन हूँ, ऐसा अर्जुन जो रथ पे ही नहीं चढ़ पा रहा है युद्ध के लिए, ऐसा अर्जुन जो युद्ध के लिए रथ पे ही नहीं चढ़ पा रहा हमको है। तो समझ में नहीं आता है, जब मेरे सामने साक्षात कृष्ण हो तो अर्जुन को कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसी बार? अच्छा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा? आप घुमा के कह रहे हैं ना, आप सीधा कह दीजिए ना, पत्रकार चाहता है सीधा बयान। सर, किसको सपना नहीं होता है कि मैं मुख्यमंत्री और बड़े काम और करूं? आपको लगता है आरजेडी का सर, पिछलग्गू बनकर एक जब सेकंड साधारण आदमी बन के मैं एमपी एमएलए नहीं था, तब कोरोना का काम किया, तब बाढ़ का काम किया, तब दुनिया की मैं मदद करता हूं। आरजेडी का पिछलग्गू बनकर क्या कांग्रेस कभी अपने नेता को, फॉर दैट मैटर पप्पू यादव को, मुख्यमंत्री बना पाएगी? कांग्रेस कभी पिछलग्गू नहीं थी। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के परसेप्शन से जिंदा है, क्षेत्रीय पार्टी से कांग्रेस जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है, भले ही कांग्रेस वहां छोटे भाई की भूमिका में हो, सर, सीट नहीं कम हो लड़ती हो, सकता छोटे भाई ठीक की है, भूमिका में। ठीक है, कांग्रेस हमेशा रेस्पेक्ट की ठीक है। भूमिका में रहती है। अच्छा, आप एक दो लाइट सवाल पूछ लेते हैं, मैं वहीं पे वाइंड अप करूंगा। आपका सबसे पसंदीदा भोजन क्या है पप्पू यादव जी? किसका? आपका? मेरा, हम तो भोजन बहुत कम करते हैं। कभी चूड़ा भुंजा गाड़ी में रखते हैं, ठकुआ, क्या कहते हैं, घूमने की आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? कोल्ड कॉफी। घूमने की डेस्टिनेशन सबसे फेवरेट? सर, माइनस बर्फ में। बर्फ में? हाँ, माइनस। छुट्टी लेते हैं आप? जी, छुट्टी लेते हैं? गरीब से छुट्टी नहीं मिल पाती है, हाँ। बाढ़ से और घटनाओं से छुट्टी नहीं मिल पाती हाँ। है। 7 बार संसदीय जीवन में, 6 बार एमपी एमएलए रहा ठीक है। हूं। कभी मैं आज तक संसदीय जीवन में किसी जगह कमेटी की अभी बैठक दिल्ली में प्रीमियर लीग में आपके बेटे ने शानदार शतक जड़ा। कमेटी की बैठक में नहीं गया। अभी दिल्ली प्रीमियर लीग में आपके बेटे ने शानदार शतक देश जड़ा। चाहता है मेरा बेटा इंडिया खेले। आप भी चाहते हैं? अब पिता के लिए इससे बड़ा दुनिया में मेरे लिए मुख्यमंत्री पद भी छोटा होगा। मतलब आप चाहते हैं इंडिया जर्सी में एक बार दिखे वो। निश्चित। बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी आपका बेबाकी से तमाम जवाब देने के लिए। बोले बिहार के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे तमाम बिहार में सियासी चर्चाओं को लेकर और एक ऐसे किसी मेहमान को लेकर जो तमाम सवालों का जवाब देंगे। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।